नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। कहते हैं प्यार में धोखा का कोई स्थान नहीं होता और अगर प्रेमी या प्रेमिका धोखा देने की सोचे भी तो उसका प्रेमी या प्रेमिका धोखा देने नहीं देती। ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है रोहतास जिले से। दरअसल रोहतास जिले में एक प्रेमी प्रेमिका 8 साल से प्रेम प्रसंग में थे, यानी दोनों एक दूसरे से 8 साल के रिलेशन में थे। उसके बाद दोनों के प्यार को देखते हुए जब उनके दोनों के घर वाले नहीं माने तो दोनों ने मंदिर में शादी रचा ली। उसके बाद क्या हुआ, जब शादी रचा ली और लड़के को रेलवे की नौकरी लग गई, उसके बाद वो दोनों मध्य प्रदेश में एक रेलवे क्वार्टर में खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन इस बात की भनक जैसे ही लड़के के परिवार को लगी, यानी कि अभिकांत के परिवार को लगी, वैसे ही उनकी नाराजगी सामने आ गई और वो काफी नाराज हो गए और अभिकांत को घर बुला लिया। अभिकांत घर आए, उसके बाद उनके परिवार वाले उनकी शादी ठीक करने लगे अपने बिरादरी की लड़की से, यानी कि वो चाहते थे कि हमारी जात की लड़की से ही उसकी शादी हो जाए, क्योंकि उसे रेलवे का जॉब लग गया था। और कोई भी परिवार में अगर उनका बेटा सरकारी नौकरी में अगर उनकी जॉब लग जाती है तो परिवार वालों की उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बेटे की शादी किसी अच्छे घर में हो, अच्छी लड़की से हो। लेकिन अभिकांत को ये मंजूर नहीं था। वो प्रियंका से प्यार करता था, उसकी सपनों की रानी प्रियंका थी, वो कैसे किसी और से शादी कर लेता। और वो प्रियंका को वहीं छोड़कर आया था। उसके बाद जब प्रियंका को इस बात की भनक लगी कि अभिकांत की शादी किसी और से ठीक हो रही है, वो सीधे डेहरी महिला थाने में पहुंच गई। महिला थाने में उन्होंने पहुंच करके इस बात की कंप्लेन की कि अभिकांत मुझसे शादी कर चुका है और अब उसकी शादी किसी और से कराई जा रही है, जिसके बाद थाना की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई। उसके बाद उनके परिवार वालों को समझाया गया कि आपका बेटा पहले से शादी कर चुका है मंदिर में, तो अब इसकी शादी कहीं और नहीं हो सकती है। और लड़की भी पहुंच चुकी थी, जिसके बाद फिर थाना की तरफ से ही दोनों की शादी करा दी गई, यानी थाना अध्यक्ष ने ही कन्यादान किया। पूरे रीति रिवाज के साथ थाना में ही दोनों की शादी कराई गई है। पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए और थाना अध्यक्ष की बयान को सुनिए। चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारकं नमामि विघ्ने। चले पंडित जी आइए, कार्यक्रम शुरू करें। थाने में शादी किया गया, क्या कहेंगे? मेरे थाना में 2-3 दिन बाद आवेदन दी। 4 साल से लड़के साथ रह रहे हैं और लड़का मुझे अपने गार्जियन के दबाव में छोड़ रहा है। गार्जियन लड़का के गार्जियन लड़की को पटने से ले आया और कुछ रास्ता में छोड़ दिया। लेकिन लड़का लड़की में प्रेम था, लड़का आके उसको मंसूर में डेरा लेकर रख दिया। उसके बाद लड़की आई यहाँ आवेदन दी, स्विच ऑफ करके लड़का लगता है कि वो हमसे नहीं करेगा, गार्जियन दबाव में दूसरा शादी करने का। उसके बाद हम दोनों के गार्जियन से बात किए, लड़की वाला से और लड़का वाला से समझाएँ बुझाएँ, सब लोग नहीं माने। लड़का को जब समझाएँ तो लड़का मान गया, आया यहाँ पे हम वहाँ गाड़ी किसी से शादी करवा दी। अपना समाज महिला थाना का कर्तव्य बनता है कि हर किसी को सहयोग करें। लड़का लड़की के माता पिता संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है, उन लोग उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन उनके परिवार लोग कुछ कुछ उपस्थित हैं। जैसे लड़की का भाई आया है और लड़का का भी भाई, चचेरा वगैरह आया है। महिला थाना अध्यक्ष माधुरी कुमारी ने पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए थाना में ही दोनों की अंतरजातीय शादी कराने का योजना बनाई। इस दौरान दोनों पक्षों के कुछ रिश्तेदार बुलाए गए, शादी के जरूरी सामानों की खरीद की गई। डेहरी के कई सामाजिक कार्यकर्ता इसमें बाराती भी बने। वहीं महिला थाने की पुलिसकर्मी बारातियों का स्वागत करने के लिए गेट पर खड़ी रही। पुलिस की मौजूदगी में पंडित जी बुलाए गए और मंत्र उच्चारण के बीच प्रियंका और अभिकांत परिणय सूत्र में बंध गए।
महिला थाना अध्यक्ष ने दुल्हन बनी प्रियंका का कन्यादान किया और पूरी विधि विधान से बेटी की तरह उसे विदाई की। यानी कि महिला अध्यक्ष ने पूरी विधि विधान के साथ प्रियंका की शादी थाना में कराई है अभिकांत के साथ। वैसे तो दोनों के परिजन इस बात से खुश नहीं है, दोनों के परिजन ही नहीं मान रहे थे, लेकिन थाना अध्यक्ष ने इस बात का निर्णय लिया कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम प्रसंग में है, 8 साल का उनका रिलेशनशिप था, शारीरिक संबंध भी उन्होंने बनाया। तो इन सब बात को ध्यान में रखते हुए थाना अध्यक्ष ने थाना में ही उन दोनों की शादी करा दी। पूरी रीति रिवाज के साथ पंडित जी भी बुलाए गए और जो भी चीज़ें आमतौर पे शादी में की जाती हैं वो सारी चीज़ें उस शादी में करा दी गई और लड़की को बेटी की तरह थाना अध्यक्ष ने विदा किया है। तो इस तरीके से प्रेम प्रसंग को एक बार फिर से सफलता मिली, यानी कि आप कह सकते हैं कि दोनों ने एक बार फिर से रीति रिवाज के साथ और समाज के सामने एक शादी रचाई है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ PR। नमस्कार।